हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इसकी कुछ व्याख्या देखेंगे, उसके बाद इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला है हार्डवेयर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम देख और छू कर महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। इसके अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर आदि आते हैं। अर्थात जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। वहीं यदि सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर अनुदेशों और प्रोग्रामों का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे कार्य करना है, वही सॉफ्टवेयर कहलाता है। इस प्रकार हम देखें तो हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर समझा जाए तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर में सर्वप्रथम कोई सूचना इनपुट के माध्यम से जाती है तो वह सूचना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सीपीयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू कहा जाता है, और कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू कहा जाता है, मेन मेमोरी के अंतर्गत रोम और रैम आती है। इनपुट के माध्यम से सूचना सर्वप्रथम सीपीयू में जाती है। सीपीयू के माध्यम से सूचना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी में से होकर प्रोसेस के माध्यम से फिर आउटपुट के माध्यम से बाहर आती है। अर्थात कंप्यूटर में कोई सूचना इनपुट के माध्यम से अंदर और प्रोसेसिंग के बाद जो निर्देश उसे प्राप्त होता है, जो कि सॉफ्टवेयर उसे प्रोसेसिंग का एक निर्देश देता है, उसके बाद हमें मॉनिटर पर आउटपुट दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि इनपुट के रूप में कीबोर्ड और माउस में जो सूचना भेजी जा रही है, सीपीयू में प्रोसेसिंग के माध्यम से होने के बाद यहाँ आउटपुट मॉनिटर में दिखाई पड़ता है। यही कंप्यूटर की कार्यप्रणाली है। आगे देखते हैं। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर के प्रति जागरूकता लाने के लिए विश्व लेवल पर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में कहाँ पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करती है, कहलाती है कंप्यूटर। वह डिवाइस कंप्यूटर कहलाती है क्योंकि कंप्यूटर में मेमोरी होती है जिसके माध्यम से वह भविष्य के लिए स्टोर करती है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में हम लोग देख चुके हैं। तो इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद निर्देश मिलेगा, फिर आउटपुट आएगा। आपको कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो सॉफ्टवेयर है या तो हार्डवेयर। अभी हम लोग देख चुके हैं कि हार्डवेयर उसे कहेंगे जिसे हम
देख और छूकर महसूस कर सकते हैं वह हार्डवेयर है, जबकि सॉफ्टवेयर को हम ना छू सकते हैं और ना ही भौतिक रूप से देख सकते हैं। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य। कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या है? तो कंप्यूटर डाटा को स्वीकार करता है इनपुट के रूप में, डाटा को सूचना में प्रोसेस करता है सीपीयू के माध्यम से, डाटा और सूचना को स्टोर करता है मेमोरी के माध्यम से, सूचना का विश्लेषण करके आउटपुट प्रदान करता है। यह कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। जब कोई इनपुट के माध्यम से प्रोसेस हो चुका होता है तो परिणाम हमें उसके स्क्रीन पर अर्थात मॉनिटर पर आउटपुट के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। तो इसका उत्तर होगा डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य बुनियादी लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वो प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। ये कंप्यूटर के प्रमुख कार्य हैं। डाटा का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना मेमोरी के माध्यम से। नेक्स्ट है, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहा जाता है? अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित एवं प्रस्तुत डाटा को सूचना या इंफॉर्मेशन कहा जाता है, क्योंकि इन सूचना या इंफॉर्मेशन के बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। नॉन न्यूमेरिक अर्थात बिना संख्यात्मक डाटा में कर्मचारी का पता आता है, जबकि अगर पूछा जाए कि न्यूमेरिक डाटा कौन है तो इसके अंतर्गत कर्मचारी की पेंशन, विद्यार्थियों के अंक आदि आते हैं। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो कि हर प्रोसेसिंग का कार्य करता है, उसके बाद आउटपुट प्राप्त होता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब होगा डाटा को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। नेक्स्ट देखते हैं, वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? इसको हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं कि हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही हार्डवेयर है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर आदि। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। सोचने की क्षमता कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आती है। केवल यह सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है, लेकिन इसको इनपुट प्रदान करना होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन बना? तो इसका सही जवाब होगा
ममल्लपुरम केरल। ममल्लपुरम केरल देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला हुआ है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कंप्यूटर के विषय में जागरूकता फैलाना 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्यक्षमता की जानकारी रखना। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एंड यूजर कहा जाता है। जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, उन्हें एंड यूजर कहा जाता है। अर्थात यूं समझे, वह व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता है परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक तथा प्राप्त सूचना का उपयोग करता है, एंड यूजर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा उससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है डिजिटल डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब होगा सूचना में, जिसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। सूचना में परिवर्तित करने के बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर वह आउटपुट में के रूप में बाहर आता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोसेसर। प्रोसेसर को सीपीयू कहा जाता है। प्रोसेसर को सीपीयू कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एटीएम क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IB4, IB6 दो प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करते हैं। इसमें कितने बिट होते हैं? यदि पूछा जाए IPv6 में प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है, तो इसका सही जवाब है 128 बिट। वहीं यदि पूछा जाए कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जिसे IPv4 कहा जाता है, उसमें कितने बिट होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, JSP का मतलब है? तो इसका सही जवाब होगा जावा सर्वर पेजेस, जो कि इंटरनेट से संबंधित है, जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट देखते हैं, WORM का पूरा नाम क्या है? WORM का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राइट वंस रीड मेनी, अर्थात एक बार लिखो और बार बार पढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में CUI किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमांड लाइन इंटरफेस।
CUI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं EDP क्या है। यह इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। वहीं CPU का क्या मतलब है। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अर्थात CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है। तो इसका जवाब है CPU में। नेक्स्ट देखते हैं एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रोसेसर। प्रोसेसर जिसे CPU कहा जाता है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क है। नेक्स्ट देखते हैं गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ALU, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं CPU के ALU में क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा रजिस्टर मेमोरी। CPU के ALU में रजिस्टर मेमोरी पाई जाती है। रजिस्टर मेमोरी बहुत स्पीड वाली मेमोरी है जो कि CPU के ALU में पाई जाती है। ALU को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं AI में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 प्रकार के अभिज्ञान हैं। AI जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इनकी मृत्यु 2011 में हुई थी। इन्हीं के द्वारा AI की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयुक्त होती है। अर्थात AI में कौन सी भाषा प्रयुक्त की जा रही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोलॉग। प्रोलॉग भाषा AI में प्रयुक्त की जा रही है। दोस्तों मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।